आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और स्वागत करता हूँ। आइए, मैं आज एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच में एक नई टॉपिक के साथ आया हूँ और मैं जीवित पिता का धन्यवाद देता हूँ, हमारे महान सामर्थ्य परमेश्वर जो हमें बनाया अपनी महिमा के लिए। इसलिए मैं हमारे महान परमेश्वर को मैं करोड़ों कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी के बीच में एक बार फिर से प्रभु ने ले आया कि मैं प्रभु के वचन को बांट सकूं। तो मेरे प्यारे अजीजों, मैं आप सभी का भी धन्यवाद देता हूं जितने लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और मेरे चैनल के मेंबर्स हो गए हैं, सदस्य बन गए हैं। और प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष करे। और जितने लोग मेरे वीडियो को या मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है ज़रूर क्लिक करें यानी दबाएं और सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं और उसमें 3 ऑप्शन आएगा, उसमें आप लोग सबसे ऊपर ऑल वाला को दबाएं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो इसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होगा और आप लोग मेरे वीडियोस को देख सकेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे अजीज़ों, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। तो आइए, आज का टॉपिक है न्याय के विषय में परमेश्वर हमें क्या कहते हैं। और एक बार, आज का टॉपिक है न्याय के विषय में परमेश्वर हमें क्या कहते हैं। तो इस विषय पर आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से आखिर तक जरूर सुनें। तो यदि जहाँ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय दें, सवाल भेजें। मेरे प्यारे अजीजों, आइए, मैं सचमुच में आज के सुंदर दिन के लिए मैं बहुत खुश हूँ। प्रभु को मैं सचमुच धन्यवाद करता हूँ कि मैं आप सभी के बीच में प्रभु के वचनों को शेयर कर पा रहा हूँ। तो आप सभी लोग भी खुशी के साथ, आनंद के साथ देखिए और प्रभु के वचन को सुनिए और अपने जीवन को परिवर्तित कीजिए। तो आइए, आज के टॉपिक के लिए सबसे पहले वचन इब्रानियों की किताब उसके 9 के 27 यहाँ पर लिखा है कि और जैसे मनुष्यों का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। मेरे प्यारे अजीजों, जब हम प्रभु में नहीं थे तो हमको मालूम नहीं कि हमारा न्याय होगा या क्या होगा या कैसा होगा, हम नहीं जानते थे। ठीक है, लेकिन जब हम लोग प्रभु में आए हैं तो हम लोग जान गए हैं। तो क्या करना है, सोचना जरूरी है और सोचकर हम सभी को तैयार होना बहुत जरूरी है। ठीक है मेरे प्यारे अजीजों, तो आइए, हम लोग जब जान गए कि हमारा एक दिन हिसाब किताब होगा, जीवन की पुस्तकें खोली जाएगी, तो हम लोगों को सोचना तो बहुत जरूरी है। और अभी नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे। देखिए, अब अंत का दिन चल रहा है, हम लोग जान रहे हैं, और लॉकडाउन में बहुत से चर्च बंद है, लोग परेशान हैं। तो इस लॉकडाउन के तहत ही मैंने एक ये चैनल को शुरुआत किया है। बनाया तो पहले, लेकिन अब प्रारंभ किया ताकि इस लॉकडाउन के तहत मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के बीच वचनों को पहुंचाऊं। तो मेरे प्यारे अजीजों, आइए, यहाँ पर हम लोग देखें कि हम सभी मनुष्यों का मरना, न्याय का होना नियुक्त है। तो हम लोगों को बहुत डर है, काहे कि हमारा हिसाब होगा, जीवन की पुस्तकें खोली जाएगी। लेकिन आज बहुत से लोग, मसीही लोग, सीरियस नहीं लेते हैं वचन उसको सुनकर भी। क्यों नहीं लेते सीरियस? जरा हम लोग सोचें। और आज जब हम लोग सुन रहे हैं, सुनकर भी नहीं सोचेंगे तो हमारा हाल क्या होगा। प्रभु के वचन कहता है ना
कि सच्चाई की पहचान करने के बावजूद जानबूझकर पाप करते रहेंगे, तो उसके लिए कोई बलिदान नहीं। हाँ, एक बलिदान है, सॉरी, हाँ, एक भयानक वाट जो होना पड़ेगा, जो आग का ज्वालामुखी, जो परमेश्वर अपने विरोधियों को भस्म कर देगा। देखिए, हम लोग परमेश्वर के विरोधी ना बने, ठीक है? तो आइए, एक्चुअली हम लोग आज न्याय के विषय में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आप सभी को समझाने के लिए या आप सभी लोग सोचे, इसलिए मैं ये वचन को रखा था। तो मेरे प्यारे अजीजों, हम सभी को बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। तो न्याय सबका होगा, चाहे इंसान को गड़ा है, मारा, उसको गड़ा, चाहे जलाया, चाहे जानवर खाया, चाहे पानी में डूब के मारा, या बम या बारूद या जो उस चीज पे छितरे छितरे उड़ गए, सबका न्याय हो गया। देखिए, परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। जो कुछ भी हुआ मिट्टी में ही मिलेगा, ठीक है? तो जैसे सबका जो प्राचीन काल में हम लोग जानते हैं, परमेश्वर ने जल प्रलय से नाश किया और बहुत से लोग जल प्रलय में बर्बाद हुए। जैसे मूसा मिस्र से लोगों को ला रहा था, तो लाल समुद्र पार कर रहे थे, तब फिरौन की सेना भी पीछे पीछे से आया। जैसे कि मूसा ने अपने लोगों को लाल समुद्र पार किया, तो वे लोग बीच में था, फिरौन की सेना, सबको उस लोग डूब मर गए। सबका न्याय हो गया। और इससे आप लोग अचंभित हैं तो सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम लोग जान गए हैं तो हमारा न्याय होगा, तो इससे हम सभी को बहुत सावधान बरतनी जरूरी है। प्रतिदिन हमें परमेश्वर के भय में चलना बहुत जरूरी है, ठीक है? और उन सभी लोगों को भी उत्साहित कीजिए, प्रभु के वचनों को जो आप लोग सुन रहे हैं जरूर बताइएगा। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि हमारा हिसाब किताब होगा। और उस न्याय का दिन हम लोग सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, लेकिन एक एक दिन नजदीक आ रहा है, ठीक है? इसलिए हम सभी को ध्यान देना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर जगते और तैयार रहने के विषय में भी हमें सिखाते हैं। सो मेरे प्यारे अजीजों, आइए, इसीलिए न्याय होगा, हम लोग जान गए हैं। तो आगे एक और वचन देखेंगे, और वो वचन है सबोपदेशक उसके 11 के 9 वचन। यहाँ पर जवानों को सलाह, लेकिन यहाँ पर सभी लोगों के लिए सलाह है, क्योंकि जवानों के लिए ही नहीं, वरन हर एक बूढ़ा या बूढ़ी, मतलब छोटा, मतलब जितने लोग हम लोग पक्के हो गए हैं, जो लोग मन फिराए यानी प्रभु में आए हैं, ठीक है? सभी लोग, तो हम सभी लोग अगर हमारे इस संसार के जीवन में प्रभु में आकर भी हम अपने हिसाब से चलेंगे, मन मर्जी करेंगे, हम अपने आंखों के हिसाब से जो दिखे, जो मन करे वैसा करेंगे, लेकिन हम सभी को इन सभी बातों को याद करना है कि जो हम चल रहे हैं इन सभी विषय के में परमेश्वर न्याय करेगा। और विशेष करके यहाँ पर स्पष्ट रूप से जवानों के लिए कहा गया है कि हे जवान, अपने जवानी के दिनों में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहा, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों के दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। सो मेरे प्यारे अजीजों, सचमुच में यहाँ पर हम सभी को ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी का न्याय होगा। देखिए, जो चीज़ भी हम लोग करेंगे, प्रभु कहता है कि स्मरण रख, जो कर रहे हो उसको स्मरण रख, इन सभी विषय में परमेश्वर न्याय करेगा। आज इन वचन के द्वारा हम सभी को कह रहा है, लेकिन मैं आप सभी को बोला स्पेशली रूप से जवानों के नहीं, देखें तो सबके लिए। तो एक्चुअली जवानों का जीवन बहुत ही खराब होता है, तो इसलिए लोगों को आजकल तो लोगों को समझाना बहुत जरूरी, जो मोबाइल का ज़माना आ गया है। जब अकेला रहता है कि क्या वेबसाइट देखता है, कैसे मोबाइल को किस तरह इस्तेमाल, हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक है जो जान रहा है, वो है परमेश्वर। सो आइए, इस वचन को जितने भी नौजवान आप लोग सुन रहे हैं, तो ज़रूर आप लोग सोचिएगा, मनन चिंतन कीजिएगा, और नहीं सोचिएगा, लेकिन परमेश्वर तो न्याय करेगा ही करेगा, ठीक है?
तो और एक वचन देखते हैं इसी किताब का सबोपदेशक का ही 12 का 13 और 14 वचन। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। 14, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे भाली हो चाहे बुरी हो, न्याय करेगा। मेरे प्यारे अजीजों, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग सब कुछ सुन लिए ना कि न्याय होगा। क्या क्या चीज़ सुने आप लोग याद कीजिएगा। और मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो आप लोग सोच लीजिएगा इन वचनों से, इन बातों से और अधिक आप लोग सोच लीजिएगा, ताकि आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आए या सोचने के लिए मौका मिले। तो अब हम लोग जान गए हैं, और विशेष बात यह है और संपूर्ण कर्तव्य यह है कि हम लोग परमेश्वर के भय में अब जीवन जिए। और परमेश्वर के भय में मेरे प्रिय जीवन जिएंगे तो हमारा चाल जैसे परमेश्वर का वैसा पवित्र होगा। मेरे प्यारे अजीजों, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर सब कामों, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, सबका न्याय करेगा। हम लोग तो अच्छा किए हैं इसलिए नहीं होगा, ये ना सोचे। बुरा चाहे अच्छा, गुप्त चाहे प्रकट, न्याय होगा। इसलिए गुप्त में भी बुराई कर रहे हैं तो छोड़ दें, ठीक है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को इन वचन से प्रभु बहुत ही आशीष करे, और आप सभी को लोग इस वचनों से जरूर मनन चिंतन करें कि आप सभी लोगों को अधिक समझ में आ जाए। तो हम सभी को तो सोचना बहुत जरूरी है। और आज बहुत से विश्वासी भाई और बहन लोग सुनने में और कई जगह देखने में मिलते हैं कि संगति जाते हैं, चर्च अटेंड करते हैं, लेकिन उनका जीवन बदल ही नहीं रहा है। मतलब क्या, परमेश्वर के साथ उनका शायद रिश्ता नहीं होगा। अगर रिश्ता होगा, परमेश्वर के साथ कांटेक्ट है, संबंध है, तो परमेश्वर का जब वचन बताया जाता है तो उनको तो, वो लोगों को सुनना तो जरूरी है। लोग सुनेंगे तब ना सुधरेंगे। लोग सुनते नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर भी परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं लेकिन उस पर नहीं चलेंगे, तो कितना बड़ा ये सोचने की बात है। मेरे प्यारे अजीजों, हम सभी लोग वचन जब सुनते हैं उसको इनकार ना करें, उन्हें नज़रअंदाज ना करें, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। आज हम वचन को नहीं मान रहे, वही वचन हमें एक दिन दोषी ठहरा देगा, क्योंकि उन्हीं वचन बताए गए और उन्हीं वचनों को हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि वचन परमेश्वर है। तो ठीक है, प्रभु आप सभी को आशीष करें। हम सभी को वचन पर चलने वाला बनना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। मैं एक नई टॉपिक के साथ फिर से आऊँगा। तब तक प्रभु आप सभी को संभालें। जय मसीह की।